अगर न्यू फैंसियर है ना, तो वो न्यू फैंसियर को तो फर्स्ट ऑफ ऑल बर्ड कीपिंग आती ही नहीं है। जी जी ऐसे ही है। पहले तो वो बर्ड कीपिंग सीखने के लिए सबसे लोएस्ट पॉइंट से स्टार्ट करेगा, ताकि अगर खुदा ना खासा बर्ड एक्सपायर हो भी जाते हैं तो उसका नुकसान ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो उसके लिए फिर आ जाती है उसकी रेंज की बात। हाँ जी। कि वो कितने अमाउंट से स्टार्ट करे। वो 10,000 से कर सकता है, वो 20 से कर सकता है, वो मिनिमम एक रीजनेबल अमाउंट है 50,000, वहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक भाईजान, आप सुनाएं? शुक्र। तो सर सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को अपना तारफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। मेरा नाम बिलाल साबरी है जी, और मैं पिछले कोई 4 साल से लवबर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ जी प्रोफेशनली, और SF बर्ड के नाम से मेरा फेसबुक पे अकाउंट है जी, और काफ़ी दोस्त मुझे SF बर्ड के नाम से जानते भी हैं। ठीक है, तो इसी तरह से माशाल्लाह से लवबर्ड का सिस्टम चल रहा है। सर क्या हमें कमर्शियल पे काम करना चाहिए या हम अपना जो है म्यूटेशन पे भी काम कर सकते हैं? उसमें भी हमें अर्निंग वैसे तो म्यूटेशन में ज़्यादा है, लेकिन जो कमर्शियल है वो गिरने नहीं देता बंदे को। तो आपके हिसाब से हम अपना विज़न लेके क्या चलें, कमर्शियल को ब्रीड करवाएं या अपना म्यूटेशन को करवाएं? सर मेरा जो अपना ज़ाती तजुर्बा है ना इसमें, जी जी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, वो ये है कि आपको ना बैलेंस रहना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपने इस हॉबी में रहना है, इस बिजनेस में रहना है, आपको बैलेंस रहना पड़ेगा। हाँ जी। आपके पास कमर्शियल भी हो जी, आपके पास म्यूटेशन भी हो। हाँ जी। म्यूटेशन आपके शेड को ग्रो करती है जी, आपके शेड को अपग्रेड करती है कि जी मेरे पास माशाल्लाह से ये म्यूटेशन है, अगले साल मैं पेल फेलो से पेल फेलो अपलाइन पे जा रहा हूँ, वहाँ से डन फेलो पे जा रहा हूँ, आपके शेड को अपग्रेड करती है। जी जी, लेकिन जो कमर्शियल है ना, वो आपकी बेस है मेरे ख्याल से, क्योंकि उसने माशाल्लाह से हाथों हाथ बिकने, जी हाथों हाथ बिक के भाई आपने जो इतना बड़ा सेटअप लगाया हुआ है उसका खर्चा भी तो चलाना है ना। जी जी ऐसे ही। तो उसके हवाले से आपका जो कमर्शियल है ना, वो आपकी बेस है, तो आपका बैलेंस होना चाहिए। आपके पास कमर्शियल भी होना चाहिए 50% मेरे ख्याल से, और 50% म्यूटेशन होना चाहिए आपके शेड को अपग्रेड करने के लिए। ठीक है। तो जो म्यूटेशन है वो असल में उसके रेट भी बड़ी जल्दी गिरते हैं, तो उसको हमें किस वक्त परचेज करना चाहिए कि हमें नुकसान ना हो ज़्यादा? जब कोई न्यू म्यूटेशन आ जाती है उसी वक्त उसको परचेज करके हम अपना ब्रीड करवा लें, या कुछ वेट करें साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, जब लोग उसको ब्रीड करवा लें तो फिर हम करवाएं? सर इसका भी ताल्लुक ना आपके बजट के हिसाब से। जी, ठीक है, अब एक न्यू म्यूटेशन आई है, बिल्कुल वो 10 लाख की है, अब उसका बच्चा है 15 लाख का बच्चा है जी, और एक बिल्कुल न्यू फैंसियर है, वो किस तरह से उसको ब्रीड करवा सकता है? सही। उसे तो पता ही नहीं है, मैंने उसको तो बर्ड कीपिंग का पता ही नहीं है। हाँ जी। ठीक है, लेकिन अगर चलो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो भी गया बंदे को, उसने साल 2 साल लगा लिए, फिर उसने अपना बजट देखना है। जी, ठीक है, तो इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि आपको नई जो अपकमिंग म्यूटेशंस हैं उस पर काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उसी से आपके शेड का एक नाम बनता है, जी जी, उसी से आपका शेड अपग्रेड होता है, आपको बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे किसी के पास इतना बजट नहीं है, तो जब उसकी प्राइस थोड़ी सी रीजनेबल हो के उसकी रेंज में आती है ना, तब तो उसको लाजमी करना चाहिए। तो सर क्या हम जो सस्ता बर्ड लगा के तो उससे महंगा जो चिक्स है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं और बिल्कुल होते भी हैं ऐसे। हाँ जी। लेकिन आपको कम से कम पता तो होना कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आपने कौन से बर्ड लगा के क्या निकलवाना है। हाँ जी, ये भी तो है ना। सही है। अब पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो सस्ते हैं, हाँ जी, उसमें से विजुअल पेल फेलो आ जाता है, अब उसकी प्राइस पॉसिबल से कितनी ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह से आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपकी डायरेक्शन पता होना चाहिए कि आपने कौन से बर्ड पे काम करना है और किस डायरेक्शन पे जाके कौन सा बर्ड आपने प्रोड्यूस करवाना है। ठीक हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि लव बर्ड जो है ना बस मेहमान ही है कुछ चंद दिनों का तो आपके ख्याल में ये बात ठीक है या कि ये लॉन्ग टर्म चलेगा? सर मैंने जो इसमें खुद से देखा है ना, जाहिर सी बात है हम भी इस पूरे सोसाइटी का हिस्सा हैं जी, तो मैंने जो इसमें देखा है ना, लव बर्ड मेहमान होता है या इस तरह की बातें होती हैं। एक जैसे हमारा लव बर्ड का सीजन होता है ना ब्रीडिंग का, जी जी, कि जी ये हमारा ब्रीडिंग का सीजन है, हमारा अक्टूबर से लेके मई तक चल रहा है जी, जून तक चल रहा है, जी, तो ये हमारा ब्रीडिंग सीजन होता है। हाँ जी, तो ये जो नेगेटिव बातें होती है ना, इसका भी मैंने सोचा देखा एक सीजन है। ठीक है। इसका सीजन वो होता है जब लव बर्ड का बिल्कुल ऑफ सीजन चल रहा होता है ना, नेगेटिविटी ठीक है, तो वो नेगेटिव वाला सीजन चल रहा होता है। लो जी ऑफ सीजन, अब लव बर्ड आ ही नहीं रहा, ब्रीड ही नहीं आ रही, लव बर्ड भी पिट गया, लव बर्ड के रेट ऐसे हो गए हैं वैसे हो गए हैं। ठीक है, उस टाइम जिसके पास बर्ड अवेलेबल होते हैं वो अपना रेट मांग रहा होता है जी, ठीक है, और जिसके पास नहीं होते या मार्केट में बर्ड नहीं होते वो कह रहे हैं जी मार्केट में बर्ड है ही नहीं, हाँ जी, तो उसका भी एक सीजन है।
जैसे आजकल ये पिछला अक्टूबर गुजरा है, ये अभी तो माशाल्लाह लोगों के पास ब्रीड अभी आना स्टार्ट हुई है, कुछ के पास सेल्फ हो रही है, कुछ के पास सेल्फ हो गई है। जी जी अभी तक ब्रीड मार्केट में नहीं आई, सही है अभी तक ब्रीड का कोई प्रॉपर रेट उस तरह से नहीं आया। जी ठीक है, तो यही बात है कि यही वो दिन होते हैं, यही वो महीने होते हैं लव बर्ड की नेगेटिविटी को फैलाने के लिए। जी ये तो जैसे आपका सवाल था कि जी ये तो क्या। अच्छा अच्छा, तो सर ये आप बताएं हमें कि ये जो अच्छा जो बर्ड हम किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं और अच्छे बर्ड की क्वालिटी फीचर्स क्या होते हैं? सर अच्छे बर्ड की क्वालिटी फीचर्स क्या है, ये तो हर एक जो फैंसियर है ना, जो जी, जी। आपका बर्ड ब्रीड करवा रहा है, हाँ जी वो माशाल्लाह से इतना आपका एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है कि उसको पता है कि अच्छे बर्ड की क्वालिटी, अच्छे बर्ड के फीचर्स क्या हैं, फिशरी के क्या हैं, ऑफलाइंस के क्या हैं। ठीक है, अब रहा बात रही बात दूसरे सवाल की ना, हाँ जी कि जी हम किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी सबसे पहले उसमें सिर्फ एक ही बात ऐड करूंगा, वो ये है कि जी अच्छा बर्ड प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास अच्छा बर्ड होना भी चाहिए। होना भी चाहिए, सही बात है। जब आप किसी अच्छे सीनियर बंदे से उसके घर जाके उससे अच्छा बर्ड नहीं परचेज कर सकते, हाँ जी तो आप घर बैठे अपने हल्के बर्डों से या नॉर्मल बर्ड से आप अच्छा बर्ड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सही है, ये बात है, अच्छा बर्ड होना चाहिए, अच्छा बर्ड। सही है। नहीं सर, एक बात और भी तो है कि एक बंदा चैंपियन ऐसे उसकी ब्लड लाइन अच्छी है, उससे हम अच्छा बर्ड ले लेते हैं, प्रोड्यूस भी करवा लेते हैं अच्छा बर्ड, लेकिन वो जब हमने सेल करना होता है वो हमारा अच्छे रेट पे, उस रेट पे नहीं सेल हो रहा था जो रेट वो बंदा ले रहा होता है। इसमें भी ये इशू आ जाता है कि वो बंदा ये देख के कहता है कि ये मेरा जो बर्ड है वो उसी ब्लड लाइन का है, फिर भी वो अच्छा कीमत में सेल नहीं हो रहा, तो वो उसमें थोड़ा सा उसको मसला होता है, वो डिमोटिवेट भी होता है और बात का होता है कि वो दिल भी उसका ख़राब हो जाता है कि वो कहता है नहीं यार ये गलत है। तो आपके ख्याल में कि जो न्यू फैंसियर है या जिसको 2-3 साल हुए हैं वो अच्छा बर्ड प्रोड्यूस नहीं करवा सकता अगर अच्छा बर्ड भी लगा लेता है तो? सर मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अपना जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है जी कि जो एक चैंपियन हुआ है ना, हाँ जी और चैंपियन से चलो हमने चैंपियन ब्लड लाइन ले ली है, हमने प्रोड्यूस करवा दिया, हमारा ना उस रेट पे बिक रहा है, हाँ जी ना उस डिमांड पे बिक रहा है। डिमांड ठीक है, तो सर उसमें जो मेन चीज देखने में आती है ना, कॉमन सेंस की बात है जी जी कि वो उस चैंपियन की पीछे की हुई मेहनत है, मेहनत है, सही बात है कि वो इतने सालों से बर्ड ब्रीड करवा रहा है, पता नहीं कितनी उतार चढ़ाव के बाद वो उसके बर्ड की क्वालिटी प्रोड्यूस हुई है, उसने उसको मेंटेन किया है, मेंटेन करके शो में लेके गया है, जी जी कितने शो उसने स्पेंड किए हैं। ठीक है, वहां पे टाइम स्पेंड किया है, हारा है, सीखा, हारना तो होता नहीं है शो में, खैर या जीतना होता है या सीखना होता है, कितने शो में उसने सीखा है। ठीक है, कितने शो में उसका बर्ड विन नहीं हुआ, वहां से उसने सीखा, सीख के अपने बर्ड को और इम्प्रूव किया है, इम्प्रूव किया, आज आके फिर वो माशाल्लाह से वहां पे चैंपियन बना, जी जी उस प्लेटफॉर्म पे शो पे चैंपियन बना। हाँ जी और एक न्यू फैंसियर, न्यू बंदा 2 साल उसको हुए हैं या 1 साल हुआ है, वो उसी से कह के जी मैं वहां से लिया बर्ड, उसी की ब्लड लाइन का है। हाँ जी ठीक है, और वो आके जी उसी डिमांड पे उसी रेट पे सेल हो जाए, ये बिल्कुल नहीं होगा। जी जी और इसमें जो दूसरा फैक्टर है वो आपकी है सोशल मीडिया का, ठीक है, कि जब आपने अपने बर्ड को उस तरह से मार्केटिंग ही नहीं किया, मार्केटिंग नहीं किया, ठीक सही है, है उसका तो एक पूरे का पूरा एक इतने सालों का वो सारा टाइम है हाँ जो जी। उसने मार्केटिंग करने पे लगाया है, अपने बर्ड को ग्रो अप करने पे लगाया है, सारी मेहनत की है, और आप सिर्फ एक अच्छे फैंसियर से बर्ड ला के ही ना आप कहें कि मेरा भी अच्छी कीमत में बिक बस ऐसे नहीं हो सकता। आपको अपना नाम बनाना पड़ेगा, आपको अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, अपनी मेहनत दिखानी पड़ेगी। हाँ जी जब तक आप दिखाएंगे नहीं, किसी को पास क्या चलेगा भाई किसके पास क्या लगा हुआ और किस क्वालिटी का लगा हुआ है। ठीक हो गया। तो सर ये जो हमारे बर्ड होते हैं ये हम सिर्फ सोशल मीडिया पे ही सेल कर सकते हैं या कोई इसकी मार्केट भी ऐसा है कि वो जहां हम जाके अपना बर्ड को अर्जेंट ही सेल कर लें? सर अर्जेंट सेल करने के लिए तो जाहिर सी बात है मार्केट भी है और ब्रोकर भी है, जी जी अगर आपने अर्जेंट सेल करना है, बट सबसे जो अच्छा प्लेटफॉर्म है ना वो आपका सोशल मीडिया है। ठीक है, आपका फेसबुक है, आपका यूट्यूब है, अगर आपने चैनल बनाया हुआ है वहाँ पे, तो अब तो खैर आपका इंस्टाग्राम है, आपका हाँ जी। टिकटॉक है, तो इस तरह के जितना सोशल मीडिया है ना वो आपका सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जी जी और वो रिस्पॉन्स भी मिलता है। हाँ जी आप एक ऐड लगाओ, एक अच्छे तरीके से एडवर्टाइज करो अपने बर्ड को, ठीक है, शो अप करो, तो माशाल्लाह से उसका रिस्पॉन्स मिलता है, और सारे बर्ड माशाल्लाह से सिर्फ आपके प्लेटफॉर्म, इसी प्लेटफॉर्म पे सेल होते हैं। जी जी ठीक हो गया। तो सर आप ये बताइएगा कि जो न्यू फैंसियर है वो मिनिमम कितनी अमाउंट से ये काम स्टार्ट कर सकता है? सर जितनी अपनी रेंज से, जितने अपने उस गुंजाइश से वो करना चाहता है, ठीक है। अगर न्यू फैंसियर है ना, तो वो न्यू फैंसियर को तो फर्स्ट ऑफ ऑल बर्ड कीपिंग आती ही नहीं है। जी जी ऐसे ही है।
पहले तो वो बर्ड कीपिंग सीखने के लिए सबसे लोएस्ट पॉइंट से स्टार्ट करेगा, ताकि अगर खुदा ना खासा बर्ड एक्सपायर हो भी जाते हैं तो उसका नुकसान ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो उसके लिए फिर आ जाती है उसकी रेंज की बात। हाँ जी। कि वो कितने अमाउंट से स्टार्ट करे। वो 10,000 से कर सकता है, वो 20 से कर सकता है, वो मिनिमम एक रीजनेबल अमाउंट है 50,000, हाँ जी। वहां से भी स्टार्ट कर सकता है। ठीक हो गया। तो इसी तरह वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। सही। तो 50,000 आपके ख्याल में सही है, रीजनेबल है, प्राइस है। 50,000 अगर वो इन्वेस्ट करता है तो वो कौन सा बर्ड उससे परचेज करे? सर 50,000 मैंने जो कहा है ना, वो आपको मैंने बताया है न्यू फैंसियर के लिए कि 50,000 के वो जो भी बर्ड लेगा, साथ में केज लेगा, सारा एक इन्वायरमेंट बनाएगा अपने बर्ड रूम का। एक पेड़ ही लेगा बेचारा। सर चाहे एक पेड़ ले, लेकिन कहने का मकसद ये है चले ना तो उसका शौक तो क्या है सर। मैं वो एक पेड़ 50,000 में नहीं आता। ठीक है, साथ बॉक्स वगैरह भी तो लेने हैं ना सर। बॉक्स 50,000 में तो नहीं आते ना। एक केज आ गया तो ठीक है, अगर आपने पेड़ लेने हैं तो कम से कम कोई 2 से 4 पेड़ तो आएंगे। सही है। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि उसने वो पैसे लगाए हैं बर्ड कीपिंग सीखने के लिए। सही है। अगर वो कहे जी मेरे पास 50,000 रुपए, मैंने एक केज लेना है, एक बॉक्स लेना है, हाँ जी। एक दाने का बर्तन लेना है जी। और मैंने क्रीमिनो इंटू डैकिनो या क्रीमिनो इंटू अल्बाइनो का पेड़ लगा लेना, ठीक है, वो उसका नुकसान है। सही। अगर वो साथ में ग्रीन फिशर लगाएगा, साथ में कॉमोनेटिनो लगाएगा, एक आध अल्बाइनो ब्लैक स्प्लिटिनो का पेड़ ऐड कर लेगा, ठीक है, एक मल्टीपल चॉइस बन जाएगी ना, मल्टीपल एक वो बन जाएगा, एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है, तो 2, 3, 4 पेड़ से वो स्टार्ट करे, उसी रेंज में भी आ जाएंगे वो पेड़। हाँ जी। उसी से वो सीखेगा भी। सही, बिल्कुल। और उसको कम से कम बर्ड कीपिंग आ जाएगी। हाँ जी, सही। तो सर आप ये बताइएगा कि देखें ना, बाज़ बात होता है कि लोग जो है ना इस फील्ड में आ तो जाते हैं, लेकिन वो जल्दी जब उनके बर्ड है वो उनको इस तरह का जो सोच के आते हैं, जैसे बाज़ बात लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि इसमें लाखों रुपया, इसमें करोड़ों रुपया है, तो वो आते हैं इसमें, जब वो देखते हैं बर्ड को ब्रीड भी करवा लेते हैं, बाज़ बात सेल जब करना होता है सेलिंग भी नहीं होती है उनसे, और वो अच्छे बर्ड प्रोड्यूस भी नहीं करवाए होते उन्होंने, तो यानी कि वो जो होते हैं ना, निकम्मे तरीन बर्ड को लेके बैठे होते हैं, और जिस फैंसियर से वो बेचारे लेते हैं वो भी बर्ड उन्हें कोई उस हिसाब का नहीं देते जिस तरह का जो कीमत उनसे ले लेते हैं। सही। तो आपके ख्याल में जब भी कोई न्यू फैंसियर आए वो किन बातों का ख्याल रखे, किसी से मशवरा करे या पहले कोई उस्ताद पकड़े या बर्ड कीपिंग किसी के पास जाके सीखे, कैसे करे वो ये काम? सर दुनिया की कोई भी फील्ड है ना, जी, कोई भी काम है, हाँ जी, उस्ताद के बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। सही है, पहली बात तो ये है। लेकिन अब ये भी बात नहीं है कि एक न्यू फैंसियर आ गया है, वो अब आके पहले उस्ताद जज किसे करे, हाँ जी, उस्ताद पकड़े कौन सा, ये भी तो बात है ना। हाँ जी। तो इसमें ना मैं बताता हूँ अपना ज़ाती के काफ़ी माशाल्लाह से इस पूरे पिछले 2 सालों में ना अपने ऑफिस में भी सीनियर्स हैं हमारे, ठीक है, और भी 1-2 दोस्त हैं, उनको मैंने ना सेटअप लगा के दिए हैं सारे माशाल्लाह, उन्होंने बर्ड रखे हैं पिछले साल और इस साल भी रखे हैं। तो मैंने जो उनको एक नसीहत जो अपनी तरफ से की है ना कि यार आपने इस पे अगर आप गौर करोगे ना तो आप वो हो जाओगे। हाँ, और कुछ ऐसे मेरे पास कस्टमर भी आए हैं जिन्होंने पूछा जी मैं बिल्कुल न्यू फैंसियर हूँ, मैं क्या करूँगा, सर उसको मैंने ये, और उन्होंने मुझे ये भी बताया जी कि हमने वो फलानी वीडियो देखी है, हाँ जी, कि जी 15,000 लाओ या 50,000 लाओ तो इतने लाख कमाओ, तो ये करो। सर उसको मैंने उसको जवाब ये दिया है कि देखें जी वो है सब्ज़ बाग। हाँ जी, आप मेरे पास आए हैं, मेरे पास आके आपने मशवरा लिया है, आप बर्ड लेना ले, आप मशवरा लेने आए हैं पहले, ठीक है। तो मशवरा में सिर्फ ये कहूँगा जी सब्ज़ बाग इसमें होता है, लेकिन आप सब्ज़ बाग उनके दिखाने में और मेरे कहने में क्या फ़र्क है, आपने सिर्फ ये फ़र्क समझना है। जी। एक सब्ज़ बाग है जो हम देख के आए हैं और आके हमने वो सब्ज़ बाग देख के स्टार्ट किया है और सब कुछ हमारा बर्ड एक्सपायर हो गया, बर्ड मेडिसिन के बीमार हो गया, कुछ हो गया, हमारा नुकसान हो गया। जी। किधर गया सब्ज़ बाग? सर मैं उन्हें ये कहता हूँ कि जी आपने ये माइंड में रखना है जी कि एक बंजर ज़मीन है, जी, उस पर आपने हल चलाना है, आपने मेहनत करनी है, आपने कुछ करना है। सर आपको पता चलेगा फिर मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरी कोई इनपुट लग रही है, मेरी कोई एफर्ट लग रही है, मैं सुबह शाम दिन रात उन पर मेहनत कर रहा हूँ, और वो मेहनत होती है आपकी कम से कम कोई 8 महीने साल की। ऐसी बात है, पहले आपने पट्ठे लिए, फिर बड़े किए, फिर गर्मी देखी, सर्दी देखी, हर एक मौसम देखा, फिर वो ब्रीडिंग सीजन तक पहुंचे। हाँ जी। मैंने कहा इतने आप 1 साल की मेहनत कर लेंगे, ठीक है, उस बंजर जमीन पे हल चला के आप अपनी एक मेहनत से वहां पे कुछ ना कुछ उगाएंगे, जब वो बन जाएगा ना सब्ज़ बाग, जब इन सारी मुश्किलों को सीख के इनसे गुजर के आप पहुंच जाएंगे ना ब्रीडिंग तक, हाँ जी, फिर ब्रीड आएगी, ठीक है, फिर ब्रीड को आपने माशाल्लाह से जब सेल्फ होंगे, सब कुछ होगा, सर वो जो आपका वो अपने हाथ से उगाया हुआ सब्ज़ बाग होगा ना, जी, वो हकीकत में सब्ज़ बाग होगा। ना कि आप देखें जी कि मैं 15,000 रुपये का बर्ड लेना है तो मैं 2.5 लाख कमाना है, हाँ जी, ठीक है, वो 15,000 का आप लेकर आए हैं, माइंड में आपका भाई 2.5 लाख ही है, हाँ ठीक है, आगे बीमार हो गया वो, हाँ, क्योंकि आपको बर्ड कीपिंग आती नहीं है, हाँ जी,
बीमार हो गया, उड़ गया, ये बड़ा कॉमन इशू है, उड़ गया, ठीक है, कुछ हो गया, यह सबसे बड़ी बात है, पेड़ नहीं लगा, पेड़ नहीं लगा, किधर गया आपका सबज बाग? सही है। लेकिन उस पूरे जो आपने बंजर जमीन से सबज बाग अपना मेहनत से उगाने में आपके पास सारे इशू आए होंगे। आपका बर्ड बड़ा भी होगा, मरा भी होगा, आपका बर्ड बाउंड भी नहीं हुआ होगा, बहुत सी चीजें आई होंगी, इनफर्टाइल होगा, तो सारी चीजों से गुजर के जब आप सक्सेसफुल होंगे ना, वो आपका सबज बाग है। यानी कि फिजिबिलिटी पे आप नहीं जाना, आपने बस ना जो करना ना अपने तजर्बे से, एक्सपीरियंस से जाना है बस। और फिजिबिलिटी नहीं देखनी कि वो लाखों की करोड़ों की बातें। सर फिजिबिलिटी ना लाइव स्टॉक में तो मेरा ख्याल है, मेरा पर्सनल ये ख्याल है कि बनती भी नहीं है। सही बात है सर। अगर आपसे कोई परचेजिंग करना चाहे बर्ड के हवाले से या कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो किस तरह ले सकता है वो? जी बिल्कुल, व्हाट्सएप का नंबर है, कॉल भी कर सकते हैं जी। 03311 जी 449853, ये मेरा यूफोन का नंबर है, इसी पे व्हाट्सएप भी है मेरा। ठीक हो गया। इसके अलावा वारिद का नंबर है 023 4056 452। आप मुझे व्हाट्सएप भी कॉल कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। और बर्ड माशाल्लाह से मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में कार्गो होता है जी, अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड, यानी कि कार्गो का कोई इशू नहीं है, जहाँ से मर्जी आप जी कार्गो हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।